सो हमें इस सर्कल का एरिया निकालना है और इस सर्कल का रेडियस आर है, कैपिटल आर है। यहां पर हमने एक छोटी सी स्ट्रिप ले रखी है जिसका रेडियस स्मॉल आर है। ठीक है, ये सपोज करो यहां पर कोई पॉइंट है, उसका एंगल थीटा है। तो जैसे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है वैसे ही पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। वहां पर किसी पॉइंट की पोजीशन को रेडियस से डिनोट करते हैं और एंगल से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो शायद तुम्हें इसके बारे में पता होगा या पढ़ा होगा। हम डिटेल में नहीं पढ़ने जा रहे हैं, सिंपल सी है। तो एक्चुअली में इसका जो एरिया हमें निकालना है डबल इंटीग्रल यूज करके, है ना, डबल इंटीग्रल यूज करके। तो वो यहां पर कैसे यूज करेंगे? तो हमें बेसिक फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, dx इंटू डी वाई, dx इंटू डी वाई। तो यहां पर पहले तो हम इस छोटे से पोर्शन का मतलब dx और dy कैसे लेना, मतलब dx और dy कैसे भी नहीं ले सकते, है ना, उसके लिए कुछ लॉजिक होगा और यहां पर पोलर कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लॉजिक होगा। वो थोड़ा समझने की कोशिश करो। हम यहां पे क्या करते हैं, पहले dx जो है वो डी आर लेते हैं, मतलब इसकी थिकनेस डी आर लेते हैं। समझने की कोशिश करना, अगर समझ आ गया तो बहुत मजेदार चीज है। ठीक है, और यहाँ पे फिर मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे सर्कल का एरिया निकालना मैं नहीं सिखा रहा हूँ, मैं तुम्हें कुछ और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जो फिजिक्स में काम आने वाली है। ठीक है, इसकी थिकनेस है डी आर, है ना। इस स्ट्रिप की थिकनेस, क्योंकि आर लिया रेडियस, तो इसकी थिकनेस क्या होगी, डी आर। ठीक है, और मतलब ये मतलब इस तरह से जो रेडियस के अलाउंग थिकनेस है वो डी आर होगी, और इसके सरकमफ्रेंस के अलाउंग थिकनेस कितनी, सरकमफ्रेंस के अलाउंग चलोगे तो स्मॉल आर कांस्टेंट होगा। तो सरकमफ्रेंस के अलाउंग अगर थिकनेस लेंगे, लेट मी मेक वन मोर लाइन लाइक दिस, this will be d theta, this will be d theta। ठीक है, सो ये जो थिकनेस हो जाएगी दिस विल बी स्मॉल आर डी थीटा है। सरकमफ्रेंस के अलोंग स्मॉल आर की वैल्यू कांस्टेंट होगी। तो हम इस छोटे से पोर्शन का एरिया निकालने की, है ना, इस छोटे से पोर्शन का, क्योंकि डिफरेंशियल के तरीके से एरिया कैसे निकलेगा, छोटे से पोर्शन का एरिया निकलेगा। तो छोटे से पोर्शन का एरिया क्या हो जाएगा, डी ए इज इक्वल टू, ऐसे ही तो करते हैं ना, डी ए निकालते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ हमने ये ले ली, इसकी थिकनेस डी आर, डी आर, और इसकी ब्रेथ कितनी हो जाएगी, आर डी थीटा, आर डी थीटा। समझ आया, आर डी थीटा। तो यहां पर दो वेरिएबल है, एक वेरिएबल डी आर है और एक वेरिएबल डी थीटा है। ठीक है, समझ आई बात। और ये मेरी मतलब ये गारंटी है, अभी तक इस लेवल पे 11th-12th लेवल पे ये चीज किसी ने नहीं पढ़ाई होगी, किसी ने, कहीं भी देख लो, है ना, कोई भी यूट्यूब, सबके पास यूट्यूब पे देखो जाके कहीं पे, ये चीज किसी ने नहीं पढ़ाई होगी। तो मैं पहली बार पढ़ा रहा हूँ, सो यूनिक है। सो अब एरिया निकालेंगे, है ना, क्योंकि तुम कहीं डबल इंटीग्रेशन मतलब 11th-12th के लेवल, हायर एजुकेशन में जाओगे तो फिर तो बहुत सारी चीजें हैं। तो डबल इंटीग्रेशन की फीलिंग इस लेवल पे कराना, और मैं करा पाया तो बहुत बड़ी बात होगी। ठीक है, सो टोटल एरिया क्या होगा, डबल इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, इस पूरे का डबल इंटीग्रेशन ऑफ डी ए, है ना। तो हम इसको ऐसे लिख लें, आर डी आर इंटू डी थीटा। तो अभी कुलदीप ने बहुत मेहनत की थी और ये डबल इंटीग्रेशन का कमाल देखो। समझ आई बात, डबल इंटीग्रेशन है तो पहला इंटीग्रेशन तो रेडियस के लिए होगा डी आर। तो रेडियस कहां से कहां तक वेरी कर रही है, 0 से आर। फिर बता रहा हूं, इसको तो मैं सवालों में यूज नहीं करना है, ये खाली मैं इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए, हल्का सा एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता रहा हूं कि ये भी होता है। ठीक है, और थीटा कहां से कहां तक इंटीग्रेट करोगे, ऑब्वियसली थीटा पूरा कवर करोगे। जैसे इसको पूरा कवर करना है, पूरा एरिया निकालना है, तो रेडियस 0 से r तक वेरी करेगा और इस तरह की रिंग्स। एक्चुअली में तुम बात समझोगे
कि अगर इस तरह की रिंग्स लोगे, है ना, पूरी रिंग्स, तो पूरा एरिया बन जाएगा ना। मतलब प्रैक्टिकली भी ये फीलिंग लाने की कोशिश करो। अब जो फीलिंग है हम उसको यूज करेंगे, इस फीलिंग को हम कई सवालों में यूज करेंगे, ठीक है। ये भले ही मैथमेटिकल पोर्शन ना यूज करें मगर फीलिंग को यूज करेंगे। फीलिंग क्या आई कि अगर हमें सर्कल का एरिया निकालना है तो एक बहुत पतली सी रिंग ले लें, पतली सी, है ना, उस पतली सी रिंग का एरिया निकालें, पतली सी मतलब डिफरेंशियल रिंग का एरिया निकालें, और उस तरह की जितनी भी रिंग है 0 से R तक उनके एरिया को ऐड कर दें। ऑब्वियसली तुम मैन्युअली तो ऐड नहीं कर पाओगे, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन उसको ऐड कर देते हैं, है ना। डिफरेंशियल डीआई मेथड का यही तो मतलब होता है। हर जगह डीआई का मतलब, जब मैंने शुरू भी किया था तब भी समझाया था कि डिफरेंशिएट का मतलब छोटे छोटे पोर्शंस में ब्रेक करना, इंटीग्रेट का मतलब उन छोटे पोर्शन को ऐड करना, ठीक है। और इसको थोड़ा और टेक्निकली बोल दूं, डिफरेंशिएशन का मतलब है किसी भी चीज को इनफाइनाइटली स्मॉल पोर्शन में ब्रेक करना, और इंटीग्रेशन का मतलब है उन इनफाइनाइटली स्मॉल पोर्शन को ऐड करना। तो दूसरा इंटीग्रेशन थीटा के लिए है। ऑब्वियसली थीटा की वैल्यू 0 से 2 पाई तक अगर पूरी रिंग लोगे, इसकी भी फीलिंग लेने की कोशिश करो, क्योंकि लिमिट, हम जो फिजिक्स में इंटीग्रेशन यूज करते हैं मैक्सिमम लिमिट का बहुत फर्क पड़ता है, ठीक है। अगर ये आधी रिंग लेनी होती तो हमें 0 से पाई तक इंटीग्रेट करना होता, मगर यहां पे पूरी रिंग लेनी है तो हमें 0 से 2 पाई तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है वो फीलिंग से निकालना पड़ेगा। वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर तुम इसमें गलत तरीके से इंटीग्रेट कर देते हो तो आंसर गलत आएगा। समझ आई बात? तो ये लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर कल की बातें तुम्हें याद होंगी कि जब r को इंटीग्रेट करो तो थीटा को कांस्टेंट ट्रीट करो, जब थीटा को इंटीग्रेट करो तो r को, ठीक है। तो वो एक डबल इंटीग्रेट का सिंपल सा रूल है। तो पहले हम ये वाला पोर्शन कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर लें, 0 से 2 पाई। ये बहुत आसान वाला एग्जांपल ले रहा हूं समझाने के लिए, है ना। 0 से 2 पाई डी थीटा, इसको कांस्टेंट की तरह ट्रीट करोगे, और दूसरे वाले पोर्शन को वेरिएबल की तरह ट्रीट, आर भी यहां पे वेरिएबल होगा, डी आर पोर्शन के साथ आर वेरिएबल होगा, ठीक है। समझ आई बात? ये सो दिस इज एरिया इज इक्वल टू, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? डी थीटा का इंटीग्रेशन अब तो सबको पता होगा, इतना इंटीग्रेशन तो पता होगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 2 पाई, ठीक है। और इतना इंटीग्रेशन भी नहीं पता है तो पीछे जाओ, इंटीग्रेशन को रिवाइज करो, क्योंकि, है ना। और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? आर स्क्वायर बाई 2, और लिमिट फाइनल वैल्यू से, तो लिमिट भी साथ में रख देता हूं क्योंकि ये भी लिमिट भी रख सकते हो। तो लिमिट रखने के बाद क्या हो जाएगा? आई थिंक कुछ नए बच्चों को प्रॉब्लम हो सकती है, तो मैं लिमिट, है ना, शायद उन्होंने पढ़ा हो, तो लिमिट यहाँ पर रख देता हूँ, ठीक है। फिर भी मैं कंप्लीटनेस के लिए यहाँ पे थोड़ा सा एक स्टेप और लिख देता हूँ, शायद जिसको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी, जो भूल चुके होंगे वो याद कर लें इसको। तो इसलिए थीटा की ऐसे लिखते हैं, 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई, और इंटू आर स्क्वायर बाई 2, आर स्क्वायर बाई 2, ठीक है, एंड 0 से r, ठीक है। तो फाइनली इट विल बिकम 2 पाई एंड पाई आर स्क्वायर बाई 2, 2 पाई एंड पाई आर स्क्वायर बाई 2, ठीक है। 2 पाई इंटू पाई कहां से लिख दिया मैंने? आर स्क्वायर बाई 2, सॉरी, आर स्क्वायर बाई 2, ठीक है। तो ये दिस विल गिव यू एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं कि यहां पर मेरा मकसद तुम्हें एरिया का फॉर्मूला निकलवाना बिल्कुल नहीं था, है ना, ऐसा कोई नहीं पूछेगा। यहां पर मेरा जो मकसद, जो कंक्लूजन था, जो मेरा मोटिव था, वो समझने की कोशिश करो। तुम इसमें एक फीलिंग लेने की कोशिश करो कि हम एक सर्कल का एरिया कैसे निकालेंगे। जस्ट ट्राई टू फील इट, है ना। एक सर्कल का एरिया कैसे निकालेंगे? सर्कल को डिफरेंट छोटी छोटी रिंग्स में डिवाइड करेंगे, एक रिंग का एरिया निकालेंगे और उसको 0 से उस तक, 0 से r तक इंटीग्रेट कर लेंगे, ठीक है। तो ये तो असली तरीके से हो गया। मगर जब हम
बिना डबल इंटीग्रेशन के, क्योंकि आगे जब हम पढ़ेंगे तो डबल इंटीग्रेशन तो यूज नहीं करेंगे, जब हम इसी चीज को बिना डबल इंटीग्रेशन के यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सिलेबस में नहीं है तो ये असली चीज अलाउड नहीं है, तो कैसे घुमा के हम अभी करेंगे सवाल, थोड़ा सा घुमा के करेंगे, हल्का सा घुमा के करेंगे, ठीक है, तो वो समझने की कोशिश करो। असली चीज को हमने थोड़ा सा घुमाया हुआ है, सॉरी, असली चीज को हमने थोड़ा सा घुमाया, उसको समझने की कोशिश करो। इस समय मैं तुमसे कुछ पूछ नहीं रहा हूं तो प्लीज अपना दिमाग मत लगाओ, मैं जो बता रहा हूं वो समझने की कोशिश करो। दिन भर तुमसे पूछता रहता हूं तो वो करो, है ना, तो मैं तुमसे कुछ नहीं पूछ रहा हूं, सिर्फ समझने की कोशिश करो, ठीक है। जब तुमसे पूछा जाता तब बताते नहीं हो, और जब कहता हूं सिर्फ समझो, ठीक है, तो अपना दिमाग मत लगाओ, जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं उसको फील करने की कोशिश करो, वो आगे के सवालों में काम आएगी, ठीक है। समझ आई बात? यहां पे अपना दिमाग मत दिखाओ, क्योंकि उसके लिए बहुत मौके मिलेंगे तुम्हें सुबह से शाम तक, ठीक है ना। तो बिना डबल इंटीग्रेशन के कैसे करते हैं हम 12th के सिलेबस में? ऑब्वियसली एरिया नहीं निकालेंगे, बहुत सारी चीजें निकालेंगे, मतलब फ्लक्स निकालेंगे, शेल थ्योरम में यूज करेंगे, तो कैसे करते हैं तो हम देखना, है ना, क्योंकि हमें डबल इंटीग्रेशन नहीं पता है और डबल इंटीग्रेशन यूज करना अलाउड भी नहीं है अपने सिलेबस में, तो कैसे करेंगे? तो हम क्या करते हैं कि अगर हमें सर्कल का एरिया निकालना है, अगर हम सर्कल का एरिया निकालना है तो सर्कल बहुत सारी रिंग से मिलके बना होगा, है ना, सर्कल बहुत सारी रिंग से मिलके बना होगा, तो इस एलिमेंटल रिंग, ये एलिमेंटल रिंग है, तो इस एलिमेंटल रिंग का सीधे एरिया क्या ले लेंगे? डीए, ठीक है, इस एलिमेंटल रिंग का सीधे एरिया डीए ले लेंगे, ठीक है। फिर से कुछ बच्चे जो अपना दिमाग दिखा रहे हैं वो यहां से फिर से, मैंने इस एग्जाम्पल को एरिया निकालने के लिए नहीं लिया है, मैंने एक मेथड समझाने के लिए लिया है जिसको मैं आगे बहुत यूज करने वाला हूं, तो इसलिए उस पर ध्यान से देखो। तो तुम्हारे सिलेबस में अगर हमें एरिया निकालना है तो वी आर नॉट अलाउड टू यूज डबल इंटीग्रेशन, है ना, इसलिए हम कैसे करेंगे? हम ये मान के चलेंगे कि ऐसे बोलेंगे कि ऐसे समझो जैसे इस शेल में, कोई भी शेल नहीं, ये सॉरी ये सर्कल है, डिस्क समझ सकते हैं ना, डिस्क, जैसे डिस्क का एरिया निकालना है तो इस डिस्क में इमेजिन करो बहुत सारी वेरिएबल रेडियस की रिंग होंगी, है ना, बहुत सारी रिंग होगी जिनका रेडियस स्मॉल आर से कैपिटल आर तक वेरी करेगा। ये काम की चीज है, क्योंकि ये हम असली में ये यूज करेंगे, असली में ये यूज करेंगे, है ना, कि हम बहुत सारी रिंग्स लेंगे जिनका रेडियस स्मॉल आर से कैपिटल आर तक, सॉरी बहुत सारी रिंग लेंगे जिनका रेडियस 0 से कैपिटल आर तक वेरी कर रहा है, ठीक है। इसलिए एक एलिमेंटल रिंग का जो एरिया है, सुनना ध्यान से और बाद में हो सके तो इसको नोट्स के फॉर्म में भी लिख लेना, एक एलिमेंटल रिंग का एरिया कितना हो जाएगा? एक एलिमेंटल रिंग का एरिया डीए कितना हो जाएगा? दैट विल बी पाई, एरिया कितना होगा इस वाली रिंग का, सॉरी 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 नॉट 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 एरिया, एक एलिमेंटल रिंग का एरिया, सॉरी हाँ एरिया एरिया एरिया, फिर से एलिमेंटल रिंग का एरिया क्या होगा? सरकमफ्रेंस इनटू थिकनेस, है ना। जैसे अगर इस एलिमेंटल रिंग का एरिया निकालोगे तो इसको इमेजिन कर लोगे कि ये रेक्टेंगल टाइप की है ना, लेंथ इनटू ब्रेथ का फॉर्मूला, तो आई एम जस्ट गोइंग टू डू दिस, इसका जो लेंथ होगा, है ब्लू ले लेता हूं, इसका जो लेंथ होगा वो कितना होगा? इसके सरकमफ्रेंस के बराबर 2 पाई आर, क्योंकि ऐसे हम यूज करेंगे अपने सिलेबस में, है ना। इसका लेंथ कितना होगा? 2 पाई, थोड़ा सा ज्यादा एक्सप्लेन करना पड़ेगा बट ऐसे यूज करेंगे क्योंकि असली चीज नहीं है, 2 पाई आर, और इसकी थिकनेस किसके बराबर है? डी आर, इसकी थिकनेस किसके बराबर है? डी आर, ठीक है। तो एलिमेंटल रिंग का एरिया क्या होगा? सरकमफ्रेंस इंटू थिकनेस, सरकमफ्रेंस इंटू थिकनेस, सरकमफ्रेंस कितना हो गया? 2 पाई आर, 2 पाई आर इंटू थिकनेस कितनी हो जाएगी? डी आर। समझ आई बात? तो डीए ये आ जाएगा। अब डबल इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं है, अब पूरे उसका अगर एरिया निकालना है, टोटल इसका एरिया निकालना है तो डू इंटीग्रेशन ऑफ डीए, ठीक है, डू इंटीग्रेशन ऑफ डीए। अब तो सिंगल इंटीग्रेशन से काम चल गया, देखो कैसे हमने घुमा के डबल को सिंगल में कन्वर्ट कर लिया। इसका लिमिट कहां से कहां तक होगा? 0 से लेकर आर तक, ठीक है। इसमें वर्बली मुझे ज्यादा एक्सप्लेन करना पड़ा मगर वही चीज है,
तो इस तरह से अपने सिलेबस में करेंगे। डीए की वैल्यू कितनी है, 2 पाई आर डी आर, तो 2 पाई बाहर आ जाएगा, दिस इज 2 पाई एंड इंटीग्रेशन ऑफ आर डी आर, और इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 से लेकर आर तक। तो आई होप तुम लोग समझ गए होगे एरिया कितना आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर। अगेन आई एम सेइंग, यहाँ पर एरिया से मुझे कोई मतलब नहीं है, एरिया निकालने को कोई नहीं पूछेगा। यहाँ पर जो मैंने मेथड एक्सप्लेन किया है उसको एक बार फिर से सुन लेना जब मैं इस वीडियो को अपलोड कर दूंगा। सर एक चीज और